दौरान सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है और वोटिंग जारी के बीच में जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि टीएमसी की बम्पर जीत होने जा रही है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ, जिस चीज का भय लगा हुआ था यानी कि बवाल का, यानी कि माहौल ना बिगड़ जाए वोटिंग के बीच, पर ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं, सिलीगुड़ी से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे वोटिंग के बीच जो है, किस तरीके से मतदान के बीच टीएमसी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कैसे आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों को लगा दिया गया, कैसे जो है जवान तैनात कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में कल से लगातार तैयारियां चल रही थी। 2.5 लाख जवान दोस्तों बताया गया, 2.5 लाख जवानों की तैनाती की गई है पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। अब जिस तरीके से जो क्लैशेस की खबर आ रही है, जो भिड़ंत की खबर आ रही है और जिस तरीके से पुलिस उन्हें हटाती हुई, पत्थरबाजी हुई है दोस्तों, ताबड़तोड़ जो है तोड़ फोड़ की गई है। और ये सारी खबरों के बीच में सीधा सीधा एक बड़ा आंकड़ा नजर आता है कि कैसे अब टीएमसी की जीत होने वाली है। ये तमाम खबरें अब एक के बाद एक चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें, फर्स्ट फेज की वोटिंग, पहले चरण की वोटिंग, और पहले चरण की वोटिंग में जनता इतनी एक्साइटेड, इतनी उत्सुक जनता की भर भर के जो है घरों से जनता निकल रही है और कैसे वोट देने के लिए जोश है जनता में। बताया गया 11 बजे तक जो है 20% से ज्यादा वोटिंग पूरी हुई और 20% का सीधा मतलब यह निकलता है कि जनता में जागरूकता भी है, जनता में जोश भी है कि उन्हें अपनी सरकार चुननी है, उन्हें अपना नेता चुनना है। दोस्तों बहुत सारी वीडियो लगातार सुबह से वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको उन वीडियोस को दिखाती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ कि आखिरकार क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, माहौल किस तरीके से। एक तरफ जश्न के माहौल की तैयारियां जहां टीएमसी करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के आज भी दोस्तों वीडियो निकल कर आई कि फर्जी वोटर को दौड़ाकर पीटा गया, दौड़ा कर उसे भगाया गया, कैसे उसे घसीटा गया। ये बहुत सारी वीडियोस हैं। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों कि मुर्शिदाबाद में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल बौखलाहट दिखाता है कि कैसे दोस्तों टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच जो है आम जनता उन्नयन पार्टी, जो हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी से अलग होने के बाद, उनके बीच में झड़प होती हुई नजर आई। पूरा दोस्तों सुबह से लगातार ये खबर चलती हुई नजर आ रही है कि कैसे टीएमसी और एजेयूपी की पार्टी जो है, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उनका क्लैश हुआ है। पत्थरबाजी तक पहुंच गए लोग, पत्थरबाजी तक कार्यकर्ता पहुंच गए और सीधा असर ये कि पुलिस उन्हें वहां से भगाती हुई, पुलिस उनमें लाठियां बरसाती हुई और पुलिस उन्हें शांत करने की कोशिश करती हुई, दूर करने की कोशिश और माहौल को शांत करने की कोशिश लगातार सुबह से कर रही है। जमकर नारेबाजी आपको मुर्शिदाबाद में दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी कि जमकर नारेबाजी मुर्शिदाबाद में हो रही है। वहीं आपको मैं जो वीडियोस इस वक्त दिखा रही हूं, ये हुमायूं कबीर की वीडियो है। दोस्तों हुमायूं कबीर आप जानते ही होंगे कि कैसे पहले टीएमसी में थे और टीएमसी में कैसे टीएमसी ने 2025 दिसंबर में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से बाहर होने के बाद जो हुमायूं कबीर ये सोचते थे कि जनता जो है मस्जिद के नाम पर वो मुसलमानों के वोट जो है वो बटोर लेंगे, मुसलमानों को आकर्षित कर देंगे मस्जिद के नाम पर। अब वही मुसलमान कैसे हुमायूं कबीर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि बहुत सारी तमाम सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें हुमायूं कबीर की मुश्किलें अब इस कदर बढ़ गई हैं कि जहां भी वो निकल रहे हैं वहां पर चोर और दलाल के नारों के अलावा उनको और कुछ नहीं मिल रहा। जो सम्मान वो कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी बनाने के बाद, वो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे और मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे और उन्हें बहुत सम्मान और इज्जत मिलने वाली है, यहां तक कि वोट मिलने वाले जिनके लिए उन्होंने पार्टी बना दी। और उसके बाद भाजपा के साथ 1000 करोड़ की डील का दावा टीएमसी ने किया, जिसको उन्होंने एआई बताया। भाजपा के साथ उनकी सांठगांठ की खबरें चली, जिसके बाद जनता ने उनका पुरजोर विरोध किया। और ये विरोध दोस्तों सिर्फ चुनावी कैंपेन में नहीं, बल्कि ये विरोध आज पहले चरण के मतदान के बीच भी देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां पीछे से नारे चोर और दलाल के लगते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में आपको दिखा रही हूं बकायदा कि जहां निकल रहे हैं वहां उन्हें चोर कहा जा रहा है, दलाल कहा जा रहा है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुमायूं कबीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, जहां मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का एक समय पर इतना नाम था कि जब वो टीएमसी में थे तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर एक बहुत ही बड़ी पावर। अब ये देख लीजिएगा कि आज मतदान करने गए हैं और मतदान के वक्त जनता ने ऐसा हाल कर दिया उनका, इतना दौड़ाया और इतनी बुरे तरीके से घसीटा है ना दोस्तों, ये आपको वीडियो में देखने के बाद पता लग जाएगा कि क्लैश हुआ है। हुमायूं कबीर मतदान देने के आए, पूरा का पूरा उनका घिराव कर लिया गया। जनता ने कैसे उनको चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बहुत ही बुरी झड़प हुई, भिड़ंत हुई, जिसको पुलिस बाद में शांत कराने की पूरी कोशिश करती हुई दोस्तों नजर आई है। दोस्तों, एक के बाद एक वीडियो जो है मुर्शिदाबाद से भी निकल कर आ रही हैं, पोलिंग बूथ के बाहर से तमाम वीडियोस निकल कर आ रही हैं। तमाम रिपोर्टर्स जो हैं जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर माहौल क्या है। वहीं मुर्शिदाबाद से एक और खबर निकल कर आई थी दोस्तों कि कैसे अब कई जगह से, मुर्शिदाबाद के अलावा भी एक दो जगह से ये कंप्लेंट आई है सुबह से अब तक। दोस्तों, 1 बजे का वक्त ये हो चुका है और 1 बजे तक ये कंप्लेंट आई है कि ईवीएम कई जगह पर काम नहीं कर रही है और ईवीएम काम ना करने की वजह से जनता में गुस्सा है, जनता में एक आक्रोश है कि आखिरकार वो सुबह से कतारों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं अपना वोट देने के लिए और ईवीएम काम नहीं कर रही है, ये कहकर उन्हें इंतजार कराया जा रहा है, जिस पर पूरे तरीके से इस मुद्दे पर भी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, क्या काम आने वाला है सोचकर देखिए। बीजेपी जिसने पूरी कोशिश करी, जिसने अपने सभी मंत्री जो है बंगाल में उतार दिए और उसके बाद भी जैसा माहौल ममता बनर्जी की रैलियों में मिला था, जैसा जो है भयंकर जनसैलाब ममता बनर्जी की रैलियों में मिला था, वैसा जनसैलाब भाजपा की किसी भी रैली में देखने के लिए नहीं मिला। यहां तक कि पीएम मोदी के रोड शो में भी देखने के लिए नहीं मिला। और इससे ये साफ कहा जा सकता है कि आज 152 सीट पर जो मतदान हो रहे हैं उसमें जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, जनता करेगी तो किस मुद्दे पर वोट करेगी, जनता चुनेगी तो आखिरकार किसे चुनेगी, ये 4 मई को क्लियर हो जाएगा। जहां भाजपा की कोशिशें रही, वहां टीएमसी ने जो दावे किए, टीएमसी ने जो काम किया उस पर वोट मांगा। टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने कैसे जनसैलाब पूरा का पूरा उनकी रैलियों में आया और कैसे सीधा अपनी रैलियों से चुनौती देती हुई ममता बनर्जी नजर भी आई, सीधा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देती हुई नजर आई। दोस्तों, आज की बहुत सारी वीडियो हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या खेला होने जा रहा है, और हुमायूं कबीर की तो फजीहत इस तरीके से हो चुकी है कि अब झड़प तक बात पहुंच चुकी है कि वो एंट्री भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जितनी वीडियोस आप देखेंगे उतनी वीडियोस में आपको नजर आएगा कि कैसे जो है माहौल इसी तरीके से है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों उठता है कि अगर ईवीएम काम नहीं कर रही है, और एक और वीडियो थी जिसमें एक रिपोर्टर जो है वो कैसे जो है इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई स्याही दिखाइए अपनी, जो आप वोट करने के बाद स्याही आपके लगती है। उन्होंने कहा लगाई नहीं है। मतलब ये इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये इतने लेवल की गड़बड़ी और ये केयरलेसनेस है जो सवाल उठाती है आयोग पर भी। दोस्तों, माहौल क्या रहेगा, एक एक चीज मैं एक एक अपडेट आप तक बता रही हूँ, बस आप जुड़े रहिएगा, एक एक चीज आप तक पहुंचा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।